ओके, एक पक्का क्वेश्चन आता है और एक बार जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको समझ लिया तो कभी भी वापस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले थोड़ी जनरल बातें करते हैं। लॉजिकेट क्या होता है? बोलो, लॉजिकेट का मतलब होता है ऐसा जिसका इनपुट एक से ज्यादा हो सकता है बट आउटपुट एक ही होता है, उसे हम लॉजिकेट कहते हैं। क्या बता रहा हूं? बोलो। मैंने कहा जिसका ये लॉजिक गेट, ठीक है, जिसका इनपुट, इनपुट मतलब क्या होता है? निवेशी। एक से ज्यादा, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकता है, परंतु परंतु आउटपुट, आउटपुट, ठीक है, निर्गत, निर्गत हमेशा बोलो एक ही होता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। उसे लॉजिक गेट कहते हैं। आपको कि सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हो? थोड़ा ध्यान दो, इधर नोट मत करो। मेरे कहने का मतलब है अभी कौन सा लॉजिक गेट कौन सा है अभी कुछ नहीं पता आपको, केवल ये वर्ड समझाना चाह रहा हूं। बताओ, इसका इनपुट कितना है? एक। आउटपुट कितना है? एक। बताओ, इनपुट कितना है? दो। आउटपुट कितना है? एक। कौन सा क्या है अभी अपन ने नहीं पढ़ा। इनपुट कितना है? तीन। आउटपुट कितना है? एक। कौन सा क्या है अभी अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपन ने तो अभी सीखा ही नहीं है। बोलो, इनपुट कितना है? आउटपुट कितना है? लॉजिक गेट की पहचान समझ में आई? जिसका इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकता है लेकिन आउटपुट हमेशा एक होता है, उसको क्या कहते हैं? लॉजिक गेट। कहानी समझ में आए बोलो आपको? अब लॉजिक गेट में बुलियन मैश यूज आती है, हमारी वाली मैश यूज नहीं आती है। कौन सी मैश यूज आती है? बुलियन मैश। तो इसका मतलब पहले बुलियन मैश को सीखना पड़ेगा तो ही हम लॉजिक गेट का काम कर पाएंगे। तो यहां पर आपसे मैं कहूं, ये तो बात समझ में आए बोलो? ध्यान दो, मैंने कहा लॉजिक गेट, ठीक है, में बुलियन, ठीक है, गणित, बुलियन एल्जेब्रा, ठीक है, बोलो बुलियन मैश, ठीक है, यूज आती है, ठीक है। तो इसका मतलब वो हमें क्या सीखना पड़ेगा भाई? पहले बुलियन गणित सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बुलियन मैश कैसी मैश होती है? इस मैश में केवल दो ही डिजिट होते हैं, एक जीरो और एक वन। हमारी मैश में तो 0 1 2 3 4 और बहुत सारे डिजिट होते हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब है इस मैश में, इस मैश में केवल बोलो दो अंक, मैंने कहा डिजिट, ठीक है, होते हैं, होते हैं, एक जीरो और एक वन। क्लियर? अब हमें क्या देखना है कि हमारी मैश और बुलियन मैश में एक्चुअली कहां पर अंतर है, समझना। मैं यहां पर बोलो एग्जांपल लिख रहा हूं, इसमें जीरो का बार वन होता है और वन का बार क्या होता है? जीरो होता है। तो एक तो ये स्टार लगा दो क्योंकि ये नई चीज है। बोलो, बात समझ में? नंबर टू, मैंने कहा बोलो जीरो और वन का मल्टीप्लिकेशन इस मैथ में जीरो होता है, हमारी मैथ में भी जीरो होता है। और समझे समझे? बोलो, जो नई चीज नहीं आएगी उस पर स्टार नहीं लगाएंगे। बोलो, बात समझ में है? अच्छा, बोलो, इस मैथ में वन और जीरो का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? जीरो होता है, हमारी मैथ में भी होता है। और ये हमारी मैथ क्या होता है समझ में आया? बोलो, जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। अच्छा, इस मैथ में जीरो प्लस वन क्या होता है? वन होता है, हमारी मैथ में भी होता है। ओके, इसमें वन प्लस जीरो क्या होता है? वन होता है, हमारी मैथ में भी होता है। इसमें वन प्लस वन क्या होता है? वन होता है, हमारी मैथ में टू होता है। और समझे समझे? बोलो, कोई के वन प्लस वन हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। किस मैथ में? बुलियन मैथ में, क्योंकि यहाँ टू तो होता ही नहीं है, केवल दो ही डिजिट होते हैं ना, एक जीरो और एक वन। क्लियर?
लगा दो स्टार बोलो। अरे समझे नहीं समझे बोलो। या 1+1 क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि 2 तो होता ही नहीं है। अच्छा, मैंने कहा इसमें बोलो आपसे, मैं कहूँ 1 × 1 क्या होता है? 1 होता है। हमारी मैथ्स में भी ऐसे ही होता है। ओके। अच्छा, नंबर आपसे मैं कह रहा हूं ये 8 है, ठीक है। नंबर 9, इसमें 1+0+1+1+ दुनिया भर के कुछ भी आ जाए, आंसर तो 1 ही होगा। क्या बोला, समझ में आया बोलो? क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट होते हैं। अरे समझे ही समझे बोलो। 1 प्लस बोलो आपसे मैं को 0 आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आंसर तो 1 ही होगा ना। और समझे ही समझे बोलो। बड़ी काम की चीज है। ये क्या लिखा मैंने ये यहाँ पर समझ के बोलो। और यहाँ पर या तो +0 करूंगा या +1 करूंगा, कुछ भी कर लू, 10 लिखू 15 लिखू, एक बार 1+ आ गया तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा। बोलो बात समझ में आए? ये क्या बताया मैंने, समझे नहीं समझे बोलो। हाँ के ना? ओके, आगे समझना। अभी तक केवल कितने पे स्टार लगाया मैंने? 3 पे स्टार लगाया। क्लियर? 3 पे स्टार लगाया, उसी से काम चला रहे हैं। जो हम जानते हैं उन पे स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाली चीज तो मैंने इससे ही निकाल ली बोलो। ओके, फिर भी चलो लगा देता हूं। ओके, अब मैंने कहा जो मैंने अभी सिखाया है उसको यूज करके कर रहा हूं। मैंने कहा 1 बोलो डॉट 0 का बार, बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा? तो अपन ने देखा कि यार 1 और 0 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 0। और 0 का बार क्या होता है? 1। और समझे नहीं समझे बोलो। देखो, बुलियन में सीखोगे तो आपको लॉजिक गेट सेकंडों में आएगा। पहले बुलियन गेट को समझने की जरूरत है। पहले बताओ ये पहला दूसरा क्या बताया? 0 का बार क्या होता है? बार बोलो चलेगा, टॉपिक बोलो चलेगा बोलो। हाँ, सही बात है। 1 का बार क्या होता है? 0। अच्छा, बताना जरा। 1 बोलो डॉट 1 बोलो का बार क्या होगा? 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1 का बार क्या होता है? और समझे नहीं समझे? पहले बताओ, ये याद रखना पड़ेगा कि अप्लाइड है। मैंने जो स्टार लगाया था उसी से कर रहा हूं मैं बोलो। ओके, इधर ध्यान दो। यहां पर मैंने कहा आपको 1+1 का बार क्या होगा बोलो। और 0 आएगा ही नहीं आएगा बोलो। मतलब पहले 1+1 का क्या होता है? 1। और 1 का बार क्या होता है? 0। पहले बताओ, ये मैंने जो समझाया, अगर ये समझ में आ गया, आपका काम कहीं रुकने वाला नहीं है। क्योंकि पूरी बुलियन पूरी लॉजिक गेट में मैं यही काम करने वाला हूं। बोलो ये समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? तो पहले बेसिक समझ में आया बोलो, आपको नोट करोगे। छोटा सा टॉपिक है लॉजिक गेट, जिसे क्वेश्चन आता है और मैं आपको वो सिखाने जा रहा हूं। ठीक है? ये मीनिंग समझ में आया बोलो? जिसका इनपुट मोर देन 1 या 1 हो सकता है, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 होगा। ठीक है? ये कौन अभी नहीं पहचान पा रहे हो? अभी मैं सारे लॉजिक गेट बताऊंगा तो आपको तुरंत पता चलने लगेगा। ठीक है? इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको?
ओके, बुलियन अलजेब्रा यूज की जाती है, ठीक है। केवल मैंने आपको बुलियन में सिखाने के लिए बोलो 3 या 4 पर स्टार लगाया है और किसी पे नहीं लगाया है। इसका मतलब बुलियन मैथ तो बहुत इजी हो गई। एक तो क्या ध्यान रखना बोलो, इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1। और एक क्या ध्यान रखना, 0 का बार क्या होता है 1, 1 का बार क्या होता है 0, और इसमें 1 + 1 भी क्या होता है 1। दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी हमारी मैथ्स की तरह ही चलेगा। ओके, आई बात समझ में बोलो। हो गया नोट? ओके, पहले बताओ बुलियन मैथ से इंट्रोड्यूस हो गए, इजी मैथ्स है। केवल 3 बातें ध्यान रखनी है। एक बात, इस मैथ्स में केवल 2 डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1। दूसरी बात, इसमें 0 का बार क्या होता है 1, 1 का बार क्या होता है 0, इसमें 1 + 1 भी क्या होता है 1। दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये तो मैंने थोड़ा आपको बहुत सारी लिख करके बताया, बाकी इतनी बात याद रखो काम हो जाएगा बोलो। ओके, और ये जो बताया वो भी आप समझ गए हो, ठीक है। अब क्या बता रहा हूं यहां पर, मैंने कहा यहां पर बोलो टाइप्स, ठीक है, ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है। तो हम 3 तरह के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बोलो पहला कौन सा, मैंने कहा फंडामेंटल लॉजिक गेट। बोलो फंडामेंटल, ठीक है, लॉजिक गेट, मतलब जिसको बोलते हैं आधारभूत लॉजिक गेट, ठीक है, बेसिक लॉजिक गेट, आधारभूत, बोलो लॉजिक, लॉजिक, लॉजिक गेट, ठीक है, जिसके अंदर 3 टाइप पढ़ेंगे। कितने टाइप पढ़ेंगे 3, बोलो एक पढ़ेंगे, बोलो मैंने कहा नॉट लॉजिक गेट, एक पढ़ेंगे एंड लॉजिक गेट, बोलो एंड लॉजिक गेट, और एक पढ़ेंगे और लॉजिक गेट, ठीक है। फिर हम ये पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉजिक गेट को क्या बोलते हैं, बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं बोलो, बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद नंबर 2 बोलो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मैंने कहा लॉजिक गेट, ठीक है। हिंदी में क्या बोलूंगा? संयोजन। बोलो लॉजिक गेट, ठीक है। लॉजिक गेट बोलो जिसमें दो होते हैं। एक बोलो, बोलो नैंड लॉजिक गेट, बोलो नैंड, बोलो लॉजिक गेट, और दूसरा नॉर लॉजिक गेट, ठीक है। बोलो बात समझ में है? वो यही है, इनसे ही ये बनाए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, तीसरा क्लासिफिकेशन भाई इंपॉर्टेंट है। बोलो मैंने कहा डिजिटल, ठीक है। डिजिटल लॉजिक गेट, बोलो डिजिटल लॉजिक गेट, ओके। या जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव, ठीक है, लॉजिक गेट। ये मॉडर्न एडवांस है। बोलो आप, आपसे मेरे को एक्सक्लूसिव का मतलब समझ गए, थोड़ा हट के। और एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? थोड़ा हट के, ओके। डिजिटल लॉजिक गेट मैंने कहा, क्या बोला मैंने? बोलो डिजिटल लॉजिक गेट, ठीक है। लॉजिक गेट जो दो होते हैं, एक होता है, बोलो मैंने कहा एक्स, और एक होता है एक्स नॉर। या एक्स का मतलब क्या? बोलो एक्सक्लूसिव होंगे। क्या होंगे? बोलो एक्सक्लूसिव होंगे, ठीक है। तो ये तीन जब हम पढ़ लेंगे तो हमारी लॉजिक गेट की थ्योरी खत्म हो जाएगी। फिर हमें क्या आना पड़ेगा? अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस पे। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने पहले तीनों नाम लिखो, फिर एक एक आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, पहला हेडिंग डालोगे फंडामेंटल लॉजिक गेट या आधारभूत लॉजिक गेट। है वो मेन यही है, इसी से ये बनता है, ठीक है। ओके, हो गया? बोलो। ओके, तो पहला कौन सा सिखा रहा हूं मैं? बोलो। मैंने कहा नंबर 1, ठीक है, फंडामेंटल, ठीक है, या बेसिक लॉजिक गेट, ठीक है। 5-10 मिनट ध्यान देना। तीन होते ही है। नंबर 1 नॉट, ठीक है। नंबर 2 मैंने कहा नंबर 2 एंड, और नंबर 3 और, ठीक है। और नॉट लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट और लॉजिक गेट। नोट मत करना, इधर ध्यान देना। हमें किसी भी लॉजिक गेट में तीन बातें पता होनी चाहिए। एक उसका चित्र, दूसरा उसका आउटपुट फॉर्मूला, तीसरा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब सत्य सारणी, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पर ले लेता हूं
पॉइंट्स, ठीक है। पहला लिया मैंने चित्र। चित्र मतलब जिससे, डायग्राम मतलब जिससे हम पहचानेंगे कि वो लॉजिक गेट कौन सा है। तो जो नॉट लॉजिक गेट होता है उसकी पहचान होती है ये। बोलो बात समझ में आए? जिसमें एक ही इनपुट होता है हमेशा, एक आउटपुट तो हमेशा एक ही होगा। बोलो अच्छा। एंड लॉजिक गेट की पहचान क्या होती है? डी बनाना है। बोलो नॉर्मल डी। क्लियर? ओके। इनपुट एक कर दूं, दो कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो आपसे मैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एंड को। तीन कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा नॉर्मल डी होगा, वो कौन होगा? एंड। अच्छा, स्टाइलिश डी वो कौन होगा? बोलो और होगा। क्लियर? ये मैंने आपको बताया, बात ध्यान से समझना। फिर मैंने कहा, बोलो आपसे मेरे को आउटपुट फॉर्मूला, ठीक है। मतलब इसका सूत्र क्या होगा? अगर ए इनपुट करते हैं, अगर ए इनपुट करते हैं तो इसमें आउटपुट ए बार मिलता है। क्या मिलता है? ए बार मिलता है। क्लियर? इसमें ए और बी इनपुट करते हैं तो आउटपुट जो है वो ए डॉट बी मिलता है। क्लियर? इसमें अगर ए और बी इनपुट करते हैं तो आउटपुट ए प्लस बी मिलता है। जो फंडामेंटल बेसिक लॉजिक गेट है वही ऐसे है जिनको आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सब अप्लाइड होंगे। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि इसका मतलब हुआ, इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसका फॉर्मूला क्या हुआ? y बराबर ए बार। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ए डॉट बी। इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ए प्लस बी। ठीक है? या ए बी, ये सब क्या है? इनपुट है। सब क्या है? इनपुट है। अब फॉर्मूला और समझ में आए उसके लिए हम क्या करेंगे? सत्य सारणी। सत्य सारणी मतलब क्या होता है? मैंने कहा ट्रूथ टेबल। टीटी लिखूंगा, समझ जाओगे? बोलो टीटी का मतलब क्या होता है? ट्रूथ टेबल। ओके, इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है। छोटी सी ट्रूथ टेबल बनेगी क्योंकि क्योंकि इसमें, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ये मेरा इनपुट होगा और यह मेरा आउटपुट होगा। क्लियर? ओके। इनपुट आपका ए होगा और आउटपुट ए का बार होगा। बोलो आपसे मेरे को दो इनपुट बन सकते हैं। जीरो जाएगा तो क्या बनेगा? वन। और वन जाएगा तो क्या बनेगा? जीरो। क्योंकि इनके अलावा और कुछ बने। तो ये छोटी सी प्यारी सी ट्रूथ टेबल किसकी है? नॉट लॉजिक गेट की है। क्लियर? अच्छा। आ जाता हूं एंड लॉजिक गेट। एंड लॉजिक गेट क्या होता है? बोलो ट्रूथ टेबल। मैंने कहा यहां पर ट्रूथ टेबल बनाने जा रहा हूं, ठीक है। बोलो ए और बी ये क्या है? इनपुट। ओके। और यहां पर y बराबर ए डॉट बी, यहां पर क्या होगा? आउटपुट। क्लियर? ओके। मैंने कहा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? मैंने कहा यार यहां पर मैं 0 0 ले सकता हूं, 0 1 ले सकता हूं, 1 0 ले सकता हूं, 1 1 ले सकता हूं, और चार ही पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है, चलो आउटपुट कैसा होगा? बोलो ए डॉट बी है। बुलियन मैच आती है और आती नहीं आती है? 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। 1 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1। बुलियन मैच में क्या सिखाया था, समझ में आया? बोलो पूरा बेस वही है। इधर आ जाओ। मैंने कहा इसकी ट्रूथ टेबल, ठीक है। ए बी वाई ए प्लस बी, ठीक है। ये इनपुट, ये आउटपुट है, ठीक है। इनपुट आउटपुट तो निवेशी और निर्गत। क्लियर? बताओ इनपुट तो वही चार हो सकते हैं, ठीक है। बोलो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। इस बार किसकी बात कर रहा हूं? और लॉजिक गेट की। तो 0 0 0 प्लस 0 क्या होता है? कि 0 स्क्वायर। 0। वेरी गुड बच्चा, क्या होगा? 0। 0 और 1 को जोड़ोगे तो 1। 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1। 1 प्लस 1 को जोड़ोगे तो 1। ये किसकी ट्रूथ टेबल हुई? बोलो और की। अब आप समझो
ये मैंने फंडामेंटली बेसिक लॉजिक गेट बताया। तो अपने को क्या पता चला, हमें बेसिकली बोलो इसमें चित्र और फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो हम बना ही लेंगे, बोलो समझे ही समझे, बोलो क्लियर। इसमें लफड़ा नहीं है, इनमें भूल जाते हैं कि यार जोड़ता कौन है, मल्टीप्लाई कौन करता है। बोलो आपसे मैं क्यों भूल इसलिए जाते हैं, क्योंकि मैं जब आपको कल क्वेश्चंस कराऊंगा तो एक ही क्वेश्चन में एक ही चित्र में 5-5 7-7 लॉजिक गेट दूंगा। और समझे ही समझे, बोलो किसी में एंड और सब ऐसे मिक्स। तो उस समय तुरंत पता चलना चाहिए कि कौन क्या करता है। वो कैसे पता चलेगा, ये तुरंत पता चलना चाहिए कि कौन सा एंड है और कौन सा और है। और उसके बाद पता चलना चाहिए कब मल्टीप्लाई करना और कब सम करना है। बोलो बात समझ में। इसका मतलब हुआ इन दोनों में से एक को पक्का याद रखना पड़ेगा। कि अगर मैं एक पक्का याद कर लूं कि स्टाइलिश डी और है और बोलो वो जोड़ता है, बस फिर तो मेरा काम हो ही जाएगा। और समझे समझे, बोलो क्लियर। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं, पहले आपसे कुछ पूछ रहा हूं, इतने बड़े हो गए, ईमानदारी से बताना, ज्यादा स्टाइल में कौन रहती है, लड़कियां के लड़के, महिला है कि पुरुष? महिला है, वेरी गुड, ओके। अच्छा, पैसे चोरी चोरी चुपके चुपके जोड़ने का काम कौन करती है, पुरुष के महिला है? बताओ कौन? महिलाएं करती है, औरतें करती है। और समझे समझे, बोलो शुरू शुरू में नहीं बता रहा हूं, शुरू शुरू में बहुत खर्च करती है, बाद में क्या करती है, जोड़ती है। क्लियर। और जोड़ती है मतलब समझ में। अब आप समझो, और लॉजिक कोड को किस नजर से देखोगे, औरत की नजर से देखोगे। बोलो बात समझ में। मैंने क्या बोला, ट्रिक बता रहा हूं। और लॉजिक एड को किस नजर से देखोगे, मन ही मन में। बोलो स्टाइलिश डी कौन सा होता है, और के एंड, और स्टाइल में कौन रहता है, ओके। और चोरी चोरी चुपके चुपके जोड़ने का काम कौन करता है? और समझे ही समझे, बोलो। इसका मतलब हमारा लॉजिक क्लियर हो गया कि और लेजी कैट की पहचान क्या हुई, नॉर्मल डी की स्टाइलिश डी, स्टाइलिश। बोलो प्लस जोड़ने का काम और करेगा, एंड करेगा। और अगर ये याद हो गया, कुछ भी अब लॉजिक गेट में याद करने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आई। बस आप ये नोट करो, आगे सारा अप्लाइड करूंगा मैं, ठीक है। और ये क्या बताया, समझ में आया, बोलो। रिश्ते जोड़ने का काम, बोलो परिवार को जोड़ने का काम सब औरतें करती है।
ये ट्रूथ टेबल कैसे बनाई समझ में आया बोलो आपको? ठीक है, ये आप बिंदी लगाना, ठीक है। ओके। इसमें जो चीज भूल जाते हैं उसका मैंने आपको ट्रिक बता दी है। बोलो बात समझ ना। एक ही ट्रिक बताई तो बाकी सब काम हो जाएगा, बोलो आपको। ओके। हटा दूं? हो गया ये? इसको कैसे दिमाग में रखोगे समझ में आया बोलो आपको? अच्छा, ये अपने आप में टोटल 9 क्वेश्चन तो यही हो गए बोलो। अगर आपको 4 ऑप्शन देके पूछा जाए और लॉजिक गेट कौन सा है, एंड लॉजिक गेट कौन सा है, चित्र देख के पहचान सकते हो। आपको पूछा जाए कौन सी ट्रूथ टेबल और लॉजिक गेट की है, कौन सी एंड लॉजिक गेट की है, मतलब ये चार्ट बता रहा हूं, ये तो वो क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो आपको मैंने इन दोनों में एक की ट्रिक बता दी। स्टाइल में कौन रहती है? बोल ही नहीं रहे। और मैं ऑन एवरेजन ज्यादातर की बात कर रहा हूं। और चोरी चोरी छुपके छुपके छोड़ने का काम कौन करती है? ओके। कोई कहे कि मेरी तो सर अभी अभी शादी हुई है, खर्च ही खर्च करा रही है, जोड़े की थोड़ा टाइम ले। और समझे नहीं समझे बोलो। मैंने क्या बताया समझ में आया बोलो? ओके। इधर ध्यान देना। मैंने कहा नंबर 2। क्या बताया बोलो? कॉम्बिनेशन। बोलो लॉजिक, लॉजिक गेट, ठीक है। बोलो संयोजन, संयोजन। बोलो लॉजिक, लॉजिक गेट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दो। ये दो होते हैं, एक होता है एंड और एक होता है नॉर। क्लियर? कैसे? इधर देखो, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने कहा नंबर 1, बोलो नैंड, ठीक है, नैंड। ओके। मैंने कहा नैंड लॉजिक गेट, ठीक है, नैंड लॉजिक गेट। मुझे कितनी चीजें बतानी है? 3 चीजें। चित्र, बोलो आउटपुट, फॉर्मूला और ट्रुथ टेबल। किसी भी लॉजिक गेट में 3 चीजें पढ़ी जाती है। क्लियर? तो पहला अपन ने देखा चित्र। ध्यान देना, डायग्राम। मैंने कहा यार, बोलो डायग्राम पहले आपको मैं कैसे बता रहा हूं, नाम से पता चल रहा है ये नैंड नाम कैसे पड़ा। ये कौन है? आप कहोगे ये एंड है। और ये कौन है? एंड है। क्लियर? अच्छा, ये कौन है? बोलो ये कौन है? नॉट है। क्लियर?
दोनों को मिला दूं, दोनों को मिला दूं, तो मैंने कहा कौन बनेगा? नैंड। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है ये जो बना वो कौन हुआ? नैंड। बोलो आपसे मेरे को लॉजिक गेट। इसका मतलब हुआ ये नॉर्मल डी किसको दर्शाता है? एंड को। ये बिंदी किसको दर्शाती है? नॉट को। और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? नेड बन गया। क्लियर? मैंने कहा जो मैंने आपको याद कराना था वो पहले वाले में बता दिया, जो फंडामेंटल बेसिक है। अब मैं अप्लाइड कर रहा हूं। क्लियर? बताओ इसको पहचान के बताओ। अगर आपको पूछा जाए नैंड लॉजिक गेट को पहचानिए, 4 ऑप्शन हो, बोलो इसको नैंड बोलोगे कि एंड बोलोगे? नैंड। क्योंकि 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 एंड में बिंदी नहीं थी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बिंदी का बड़ा रोल है कि नहीं है? जब आप किसी पे बिंदी लगी हुई हो किसी के ऊपर, तो बताओ उसको सिंगल मानते हो, कॉम्बिनेशन मानते हो? वेरी गुड, क्या एक्सपीरियंस है। क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया बोलो? और समझे समझे बोलो। बिंदी अगर किसी लॉजिक एड में हो तो बताओ वो कॉम्बिनेशन को शो करेगा। बात समझ में आए बोलो? अच्छा, कॉम्बिनेशन किसका? बोलो ये नैंड के नॉर, बोलो बिंदी नोट, और बोलो नॉर्मल डी मतलब नैंड हो गया। अच्छा, अगर दूसरी बात क्या करूंगा? बोलो सूत्र की बात करूंगा, फॉर्मूले की बात करूंगा। इमेजिन करो ये ए और ये बी इनपुट है। क्लियर? बोलो नेंड क्या करेगा, हम खुद ही बनाते हैं। बोलो नेंड एंड और नोट से मिलके बना है, तो बताओ एंड क्या करता है? ए डॉट बी करता है। नोट क्या करता है? बार लगाता है। बताओ अपने आप ही फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? क्यों याद करना पड़े? जब हमने बेसिक फंडामेंटल को दिमाग में ऐसा बिठा लिया कि कॉम्बिनेशन अपने आप ही पता चलेगा। आपको 4 फॉर्मूले दे और पूछे नेंड का फॉर्मूला कौन सा होता है, बोलो बिना याद किए कैसे बनाओगे? समझ में आया? आपको ये देके पूछा जाए किस लॉजिक एड का फॉर्मूला, बता सकते हो। ओके, बोलो क्या करूं? y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। बात समझ में आए बोलो? अच्छा, उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूं तीसरी चीज क्या? बोलो मैंने कहा ट्रुथ टेबल। ठीक है, बोलो ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी। ठीक है, सत्य सारणी। मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर ये ट्रुथ टेबल बना दूं। ओके, ये ए और बी ये क्या है? इनपुट। आपसे मैं करूं अगर 3 इनपुट लूंगा तो एबीसी हो जाएगा, वो भी कल कराऊंगा क्वेश्चन। क्लियर? अच्छा, ये y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ये क्या है? आउटपुट। क्लियर? जब 2 इनपुट होते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या क्या होती है? 4 पॉसिबिलिटी होती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? बताओ ये बोलो नेंड क्या करता है? ए डॉट बी का बार करता है। बुलियन मैच आती है बोलो? बोलो 0 0 का बोलो आपसे क्या आउटपुट निकलेगा? 0 0 का मल्टीप्लिकेशन बोलो 0 0 का बाहर 1। समझ में आया बोलो? अच्छा, 0 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 0 का बाहर 1। क्लियर? अच्छा, बोलो 1 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 0 का बाहर 1 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 1 का बाहर 0। बताओ बुलियन मैथ काम आ रही है कि नहीं आ रही है? जो मैंने पहले सिखाया, अगर मैं बिना बुलियन मैथ सिखाए लॉजिक गेट पढ़ाता आपको समझ में नहीं आता। क्लियर? अच्छा, पहले बताओ ये पूरा पूरा समझ में आया? बताओ इसमें कुछ याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हमने पहले वाला पक्का याद कर लिया है। दूसरा कौन सा है बोलो इसमें? नॉर। ओके, लॉजिक गेट। ठीक है, नॉर लॉजिक गेट। पहला पहला क्या करूंगा? चित्र। चित्र में मुझे खुद को पता चल रहा है यार ये और नोट से बना है, और नोट से बना है। और को मैं जानता हूं, नोट को मैं जानता हूं, बना दूं बोलो इसको? मैंने कहा ये कौन है? आप कहोगे बोलो ये तो सर पक्का और है। बोलो बात समझ में? ये कौन है? आप कहोगे सर ये तो नॉट है। इन दोनों से मिलाकर बोलो आपसे मैं कहूं स्टाइलिश विद बिंदी, समझ जाओ ये तो कौन है? नॉर है। बोलो बात समझ? स्टाइलिश विद बिंदी, और समझ में आया बोलो? ओके, बताओ ये कौन है? नॉर है।
बताओ, अब तो आप पहचान सकते हो नहीं पहचान सकते हो बिना याद किए। क्लियर? अच्छा, हमारा दूसरा पॉइंट क्या होता है? सूत्र। मुझे एक बात बताओ, ये ए और बी इनपुट किया, क्लियर, आउटपुट मुझे बनाना है। बताओ और क्या करता है? आप कहोगे सर जोड़ते हैं। बोलो नॉट क्या करता है? बार लगाता। अपने आप फॉर्मूला बना नहीं बना? हाँ कि ना? मैं जो समझा रहा हूँ तरीका समझ में आ रहा बोलो आपको? अच्छा, इधर ध्यान दो। y इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी का बार। बोलो बात समझ में? अरे समझे नहीं समझे बोलो क्लियर? अगेन ये सारे क्वेश्चन है। a प्लस बी का बार किस लॉजिक गेट का फॉर्मूला होता है? बोलो नॉर लॉजिक गेट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर लॉजिक गेट का चित्र कैसा होता है? समझ में आया बोलो आपको? तीसरी बात क्या बतानी है बोलो? ट्रुथ टेबल, सत्य सारणी। क्लियर? ट्रुथ टेबल बनानी है। बोलो मैंने कहा ऐसे ही बनाऊंगा, ए बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। ये क्या है? इनपुट। ये क्या है? आउटपुट। क्लियर? ओके। बोलो मेरे को क्या करना है? 00 01 10 11। पहले बताओ बुलियन मैथ आती है और आती कि नहीं आती? बोलो क्लियर? बोलो सोचो। 00 का मल्टी बोलो प्लस क्या होता है? 0। 0 का बार 1। क्लियर? 0 और 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1। 1 का बार 0। 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1। 1 का बार 0। बोलो 1 1 को जोड़ोगे तो 1। 1 का बार 0। ये किसकी ट्रुथ टेबल बन गई? नॉर की। बताओ अपने आप में 3 क्वेश्चन है ये बोलो। और समझे डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। अप्लाइड तो कल अलग अलग वेराइटी का करेंगे। आज थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और उस थ्योरी के साथ साथ डायरेक्ट पूछे जाने वाले 20 25 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ। और फिर कल हम इन पूरे को मिक्स बना के स्टडी करेंगे। क्लियर? पहले बताओ ये समझ में आया? नोट करो। केवल एक ट्रिक याद रखी, उससे सारा काम हो गया। क्लियर? क्या ट्रिक याद रखी बोलो? स्टाइलिश में कौन रहता है और चोरी चोरी चुपके चुपके छोड़ता कौन है? और। क्लियर? बस काम हो जाएगा। चीजें वही है, बस मेरा बताने का तरीका अलग है। बोलो बात समझो ना? बाकी सब चीजें वही है जो आप पढ़ते हो। अच्छा, बिंदी देखते ही चौकने हो जाओगे ही नहीं हो जाओगे? और चौकने मतलब समझ में आया बोलो? कि इसमें क्या करना है बोलो? बात हम बाहर भी लगाना है। ठीक है? बिंदी किसका सबूत है? हाँ, हाँ। सिंगल का कि कॉम्बिनेशन का? कॉम्बिनेशन का। ठीक है? आई बात समझ में आए बोलो?
ओके, आ जाए नंबर तीसरे पे, बोलो। पहले ये नोट कर लिया आपने? पहले बताओ ये पूरा समझ में आ रहा, बोलो आपको? ठीक है, हो गया। पहले वाला कौन था? नेंड। ये क्या है? नॉर। ओके, ठीक है। बात समझ बताऊं? तीसरा क्लासिफिकेशन। ओके, ध्यान देना। आए समझ में, बोलो। अब तीसरा क्या है, बोलो? मैंने कहा एक्सक्लूसिव, ठीक है, लॉजिक गेट, या क्या बताया इसी को? डिजिटल लॉजिक गेट, ठीक है। दो टाइप है इसके। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, ये एक्सक्लूसिव चीज क्या होती है, जरा हट के। और समझ में आया, बोलो। अब एक्सक्लूसिव चीजें किसको पसंद होती है? मेल को, फीमेल को? बोलो। फीमेल को। कपड़े के शोरूम में जाएगी या कई साड़ियां लेने जाएगी, उसको बोलेगी भैया कुछ एक्सक्लूसिव दिखाओ। इसका मतलब हुआ ये एक्सक्लूसिव के टाइप और के ही बनेंगे। क्या बता रहा हूं, जो मैं थीम लेके चल रहा हूं उसी पे पूरी कहानी है। मतलब एक्सक्लूसिव किसको पसंद होती, बोलो? औरतों को। एक्सक्लूसिव साड़ियां, कुछ हट के साड़ियां। एक्सक्लूसिव कपड़े, कुछ हट के कपड़े। बोलो, बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ इसके दो टाइप है, क्लियर? पहला है एक्स और, मतलब एक्सक्लूसिव जो भी बनेगा वो किसका बनेगा? और का बनेगा, क्लियर? पहला क्या बताया? एक्स और, क्लियर? अब आप समझना। बोलो, मेरे कहने का मतलब एक्स और लॉजिक गेट, ठीक है। एक्स और लॉजिक गेट। ये एक्स मुझे क्या बताता है? एक्सक्लूसिव। बोलो, बात समझ में? अब मैंने कहा मुझे करना पहला चित्र, क्लियर? मैंने कहा यार और का तो मैं जानता हूं, ये बना दिया स्टाइलिश डी, ठीक है।
अच्छा, अब मुझे क्या करना है, एक्सक्लूसिव करना है। अच्छा बताओ एक्सक्लूसिव चीजें क्या होती है? चीज तो वही होती है, थोड़ा उसमें स्टाइल डाल रखी होती है। और समझे समझे बोलो, बोलो कपड़े तो वही होते हैं, थोड़े कटे पटे कर देते हैं और एक्सक्लूसिव बन जाते हैं। बोलो साड़ी तो वही होती है, थोड़ा उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा चीज कर देती है। तो इसका मतलब हुआ एक्सक्लूसिव लॉजिकेट। और एक्स और क्या होगा, ये तो और तो बना ही दिया मैंने, थोड़ा सा इसमें मैं यू कर दूं, ये क्या बन गया, एक्सक्लूसिव। बोलो बात समझ में? एस ये अब इसको और की नजर से देखोगे, एक्स और की नजर से देखोगे, एक्स और, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या कर दिया मैंने, एक्सक्लूसिव कर दिया। समझ में आया? बोलो अच्छा। अब मैंने कहा यहां पर समझना, ठीक है? बोलो मैं दो एक साथ चला रहा हूं, इधर क्या बता रहा हूं, दूसरा एक्स नॉर। क्लियर? मैंने कहा बनेंगे तो और कहीं बोलो। अच्छा नॉर किससे बना था, और से। अब मैं क्या बता रहा हूं, एक्सक्लूसिव नॉर बता रहा हूं। क्लियर? इनको थोड़ा कंपेरेटिवली बता रहा हूं, ठीक है? मेरी बात को समझना। मैंने कहा यार इसका भी क्या करना, मुझे चित्र बनाना है। मैंने कहा नॉर का चित्र मैं जानता हूं, नॉर का चित्र क्या था बोलो? आप कहोगे सर स्टाइलिश डी विद बिंदी, और स्टाइलिश डी विद बिंदी था बोलो। अच्छा इसको एक्सक्लूसिव बनाया था, इसको भी एक्सक्लूसिव बना देते, ये बना दिया। ये क्या हो गया बोलो, एक्सक्लूसिव हो गया। अब ये एक्सक्लूसिव एक्स और है कि एक्स नॉर है बोलो, एक्स नॉर है। बोलो बात समझ में है? क्योंकि आपको मैंने और नॉर आपको अच्छे से समझाया। बोलो बात समझ में? अगर आपको पूछे एक्स और का चित्र कौन सा होता है, चार में पहचान जाओगे। और समझे समझे, ये चित्र दे पूछे ये किसका है, बोलो आप पहचान जाओगे। पहले तो स्टाइलिश डी मतलब क्या हो गया, और फिर बिंदी क्या हो गया, नॉर, और फिर स्टाइल और मतलब एक्सक्लूसिव और है तो क्या हो गया बोलो, एक्स नॉर। और समझे नहीं समझे बोलो, एक बार वापस बताऊं, समझ में आ गया बोलो? समझ में आ गया? अच्छा इधर ध्यान दो, ये एक्सक्लूसिव है, मतलब आपसे मेरे को हर चीज में एक्सक्लूसिव होगी। बोलो आपसे और क्या करता है बोलो, ए प्लस बी करता है। अब एक्सक्लूसिव है तो मैंने कहा यहां पर क्या कर रहा हूं बोलो, ऐसे कर रहा हूं। क्लियर? ओके। और ये जो मैंने आपको लिखा, बोलो ये जो लिखा, बोलो सूत्र, ठीक है? एक्चुअली बोलो आपसे मेरे को y इज इक्वल टू ए प्लस बी का एक्सक्लूसिव, इसका सॉल्यूशन होता है ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। क्लियर? ये इसका सॉल्यूशन होता है। बोलो बात समझ में? ये याद होना चाहिए तभी ट्रुथ टेबल बनेगी। क्लियर? अच्छा मैंने कहा ये ए और बी है। क्लियर? तो ये क्या करेगा, आप कहोगे ए प्लस बी। क्लियर? और एक्सक्लूसिव है तो ये तो करना ही पड़ेगा, और साथ में बोलो बार भी लगाना पड़ेगा। समझ में आया बोलो? तो मेरे कहने का मतलब है इसका सूत्र। क्लियर? जो ये y इज इक्वल टू ए प्लस एक्सक्लूसिव बार, इसका सॉल्यूशन होता है ए, बोलो मैंने कहा ए बार प्लस बी बार प्लस ए डॉट बी। क्लियर? ये इसका सॉल्यूशन होता है। अब मैंने कहा मुझे बनानी है ट्रुथ टेबल। क्या बनानी है? ट्रुथ टेबल। क्लियर? ट्रुथ टेबल बनानी है तो मैंने कहा ट्रुथ टेबल तो बना ही लेंगे। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये ए ये बी। क्लियर? इनपुट हो गया, y इज इक्वल टू क्या करना है, ए बार डॉट, बोलो आपसे मैं करूं ए प्लस बी का बार। क्लियर? हमेशा बीच में तो प्लस आएगा ही आएगा, क्योंकि ये दोनों किससे बने हैं बोलो, बेसिकली और से बने हैं। बेसिकली किससे बने, और से बने हैं। क्लियर? बोलो मैंने कहा इधर भी बनाओ, ये टीटी करता हूं, टीटी का मतलब क्या है, ट्रुथ टेबल। क्लियर? सत्य सारणी। अच्छा बोलो मैंने कहा ये ए ये बी, ये y इज इक्वल टू ए, बोलो आपसे मैं कहूं प्लस ए बी। ठीक है? बोलो मुझे बनाना है ट्रुथ टेबल। बोलो 0 0 0 1 1 0 1 1, पक्का यही लूंगा बोलो? और समझे ही समझे बोलो, बार बार कर रहा हूं आपके दिमाग में बैठ गया होगा। दो इनपुट होते हैं तो हमेशा क्या ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। क्लियर? अच्छा यहाँ पर अगर 1 1 बोलो 0 0 1 0 1, तो भी वही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और समझे नहीं समझे बोलो, कोई फिक्स है क्या,
पहला 0 0 ही होगा, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। बोलो बात समझ में? अच्छा, अब मुझे बनानी है ट्रूथ टेबल। फॉर्मूला आपके पास है, ट्रूथ टेबल बनेगी, ध्यान से समझना। मैंने कहा बोलो 0 का बार 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूं 0, अच्छा 0, 0 का बार 1, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करूं 0, 0 और 0 का सम क्या होता है 0। और समझ रहे बोलो, मेरे साथ खेल खेल रहे हो बोलो, इधर ध्यान देना। 0 का बार 1, 1 1 का मल्टीप्लाई 1, इधर क्यों जोड़ू, मुझे पता है इधर 0 आएगा तो भी 1 होगा, 1 आएगा तो भी 1 होगा। बताओ, आधे से ही सॉल्व करने से काम चल गया। और समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बोलो, समझ में आई मेरी बात? अच्छा, 1 का बार 0, 0 और 0 मल्टीप्लाई 0, इधर भी चेक करना पड़ेगा। और समझे समझे बोलो, 1 0 का बार 1, 1 1 का मल्टीप्लाई 1। और समझे समझे बोलो, अच्छा 1 का बार 0, बोलो 0 और 1 0, 1 1 का बार 0, 0 और 1 0, 0 0 का 0। और समझे समझे बोलो, इसकी ट्रूथ टेबल कैसी आई? 0 1 1 0। क्लियर? 2 1 और 2 0। इधर आ जाओ, आपसे मैं कह रहा हूं 0 का बार 0 का बार 1 1 का मल्टीप्लाई, डायरेक्ट 1 लिख दूं, इधर करके भी क्या करूंगा? अरे याद करो, बुलियन में इसमें क्या बताया, 1 के साथ में प्लस में कुछ भी आ जाए रिजल्ट 1 ही आएगा। कब पूरा सोल्व करना चाहिए, कब आधा सोल्व कर लेना चाहिए, और समझ में आए बोलो मेरी बात? इधर आ जाओ। ओके, बोलो 0 का बार 1, 1 का बार 0, 0 और 1 मल्टीप्लाई 0, आगे सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा, 0 और 1 का मल्टीप्लाई 0, बोलो यहां पर क्या लिखूंगा 0। और समझ में आया बोलो? एक बार वापस देखो, 1 का बार 0 का बार 1 0 मल्टीप्लाई 0, अच्छा 1 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 0 को जोड़ूंगा तो 0 के 2 0 0, वेरी गुड। 1 का बार 1 का बार 0 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1। ये किसकी ट्रूथ टेबल हुई बोलो? एक्स नॉर की। समझ में आया बोलो आपको? 2015 के लैब असिस्टेंट के अंदर बोलो ये ट्रूथ टेबल देके पूछा ये किस लॉजिक गेट की है। क्लियर? देखो एग्जामिनर ने ऑप्शन कैसे दिए, एक दिया एंड, एक दिया और, एक दिया एक्स और एक दिया बोलो नैंड। बताओ आप बिना सोल्व किए टिक कर सकते नहीं कर सकते? अच्छा क्वेश्चन और कब बनता, जब एक्स और एक्स नॉर देते। और समझे समझे, आपको क्या पता चला, जिस ट्रूथ टेबल में 2 0 2 1 आएंगे वो एक्स और या एक्स नॉर की होगी। और सब मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ढंग से समझा हुआ हो तो सेकंडों में काम हो जाता है। पहले बताओ आपको यहां से 6 क्वेश्चन समझ में आए, डायरेक्ट पूछने वाले, तो इसका मतलब हुआ पहले वाले क्लासिफिकेशन में 9 क्वेश्चन, दूसरे वाले में 6 क्वेश्चन, तीसरे वाले में 6 क्वेश्चन, बोलो 12 और आपसे 9, ये तो हो गए आपके डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन। क्लियर? और आपको कल जो मैं सिखाऊंगा अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट हो गए बोलो। और समझे समझे, पहले बताओ थोड़ी याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी बोलो? और ये किसी भी लॉजिक गेट का चित्र दे दिया जाए, सेकंडों में पहचान सकते हो? और पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते हो? ओके, इतना याद करके आओगे तो कल अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। लॉजिक गेट टॉपिक की थ्योरी खत्म हो गई है, अब हम थ्योरी के साथ भी बहुत सारे बताए मैंने, और कल मैं आपको बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन कर